आखिरी चरण का जो मतदान है वो 3 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में। और सारी जो गतिविधि है वो वाराणसी के आसपास, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर सारी गतिविधि, लेकिन आपको हम बिहार भी लिए चलेंगे और आपको हम पश्चिम बंगाल भी लिए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम बताएं कि वाराणसी से निकलकर लखनऊ आना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि मोदी दरअसल आखिरकार जो कहानी है उसमें लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, और ये भ्रम पैदा करने की जो उनकी कोशिश है ये टीवी के जरिए, टीवी कवरेज के जरिए और नाटकबाजी के जरिए उन्होंने भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। और इसीलिए न उनका कोई लहर है न कोई वेव है और डरने की कोई जरूरत नहीं है उनसे। श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस वाराणसी लोकसभा की सीट को जीतने के लिए यहाँ अपने पक्ष में हवा बनाने हेतु अपनी पार्टी के पूरे देश भर से वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ आरएसएस के स्वयं सेवकों व गुजरात राज्य के अलावा पड़ोसी राज्यों से भी जो यहाँ बड़ी संख्या में लोगों को प्रायोजित करके बनारस में इकट्ठा किया हुआ है, ये वास्तव में लोगों में ये भ्रम फैलाने की इनकी ये कोशिश है कि इन्हें स्थानीय लोगों का जबरदस्त समर्थन प्राप्त है। लगातार विरोध मायावती जी का, ममता बनर्जी का, और कहते हैं कि ये विरोध भी अकारण नहीं है, क्योंकि आखिरकार ममता बनर्जी अगर विरोध करती हैं तो फिर उसकी वजह क्या है, क्योंकि प्रतिद्वंदी तो वहां वामपंथ है, तो फिर इस तरह से विरोध ममता बनर्जी क्यों कर रही हैं? अगर पहले नंबर पर प्रतिद्वंदी वामपंथ है तो दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी पर विरोध क्यों? और क्या मायावती और ममता बनर्जी चुनाव के आखिरी चरण में उन अकलियत वोटों की तरफ ध्यान तो नहीं दे रही हैं जो सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला करने से कहीं न कहीं सुदृढ़ होते हैं और उनके दलों की तरफ आ सकते हैं? ऐसी एक कल्पना होती है। चलिए कोलकाता चलते हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रोड शो वहां भी था। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा रोड शो, और उन्होंने अपनी पार्टी के 2 उम्मीदवार प्रोफेसर सौगतो रॉय और सुब्रतो बख्शी के लिए कोलकाता के यादवपुर से रोड शो शुरू किया। और इस दौरान ममता के साथ यादवपुर और दक्षिण कोलकाता संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार सौगत रॉय और सुब्रतो के अलावा फिल्म अभिनेता और सांसद मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद थे। नए नए सांसद बने हैं मिथुन चक्रवर्ती, दीदी के साथ हैं, और लगातार हमला ममता बनर्जी का भारतीय जनता पार्टी पर जारी, दंगा बाबू तक कह दिया है नरेंद्र मोदी को, और यह भी कहा है कि कतई समर्थन नहीं दिया जाएगा। और जब ममता बनर्जी ऐसा कह रही हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब दिया जाएगा। और इस रोड शो के बाद आपको हम वो बताते हैं कि आखिरकार किस तरह से जवाब दिया गया है। और ये जवाब दिया गया है बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के जरिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए अरुण जेटली ने कहा है कि ममता बनर्जी के परिवर्तन का मतलब है अराजकता और न कि पश्चिम बंगाल का विकास। उनका परिवर्तन अच्छे प्रशासन और विकास के लिए नहीं है, बल्कि बूथ कैप्चरिंग और अवैध तरीकों से घुसपैठियों को बढ़ावा देने का परिवर्तन है। और यहां यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ दिनों में किस तरह से ममता बनर्जी ने लगातार नरेंद्र मोदी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनके सामने अगर गिड़गिड़ाएगी तब भी वो मोदी को समर्थन नहीं देगी। और इस कारण से अब ये बात सामने आ रही है कि क्या मायावती और ममता बनर्जी ये 2 ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने तय कर लिया है समर्थन नहीं देगी। लेकिन इन दोनों के बाद सवाल उठता है जयललिता का, और क्या जयललिता ने अभी तक अगर कुछ नहीं बोला है तो क्या एक संकेत है? क्या वो नरेंद्र मोदी का समर्थन कर सकती हैं? क्योंकि जब नरेंद्र मोदी ने यह बात कही कि चुनाव प्रचार के दौरान भले ही कटता है लेकिन हम किसी भी दल से समर्थन ले सकते हैं, उसके बाद मायावती और ममता बनर्जी का तो प्रतिक्रिया सामने है, लेकिन अभी तक जयललिता की प्रतिक्रिया सामने नहीं है। अब बिहार चलिए, क्योंकि वहां पर लगातार 2 विरोधियों का सामना नरेंद्र मोदी को रहा है, जो भी समर्थन नहीं करेंगे ये पहले से तय है। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन बिहार में, और बिहार की धरती पर बयानों के खूब तीर चले।
लालू ने मतदाताओं से मोदी का गुब्बारा फोड़ देने का कहा और सुशील कुमार मोदी ने कहा इस चुनाव में लालू का खाता भी नहीं खुलेगा, गुब्बारा फोड़ दीजिए। यह अपील लालू की मोतिहारी से। नरेंद्र मोदी गुजरात वाला का बैलून फोड़ दो, दूसरा कोई मसाइल नहीं है। मैं आपको बता दूं, लालू यादव का बिहार में खाता भी नहीं खुलेगा। बिहार के लोग फिर उस जंगल राज को लौटकर देखना नहीं चाहते। लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार न पूरी तरह से गुब्बारा फूटेगा और न ही ऐसा होने जा रहा है कि खाता भी नहीं खुलेगा। ये दोनों बातें होंगी, लेकिन अपने अपने मतदाताओं को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए जिस तरह से बातें होती हैं वो बात दोनों नेता कहते हुए आखिरकार क्या लालू जी रथ रोक पाएंगे उस तरह से जिस तरह से 1990 में उन्होंने आडवाणी जी का रोका था, और कहते वो यही है कि गुरु का रोक लिया था, चेले का भी रोकेंगे। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि अगर आप लोकप्रिय हैं, प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हैं और लहर की बात कही जाती है तो जनता में वो है कि नहीं वो तो 16 तारीख को तय होगा। लेकिन किताबों की दुनिया में लहर किस तरह से नरेंद्र मोदी की आ गई है वो भी अपने आप में खास है। कितनी किताबें लिखी गई हैं नरेंद्र मोदी पर, आपको जानकर आश्चर्य होगा। आजकल बुक स्टोर में जाइए, नीलांजन मुखोपाध्याय की नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स, किंशुक नाग की द नमो स्टोरी अ पॉलिटिकल लाइफ, एमबी कामत की मैन ऑफ द मोमेंट नरेंद्र मोदी, एनडी मरीनो की नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, मधु किशोर की किताब मोदी मुस्लिम्स मीडिया, सुदेश वर्मा की नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर, विवियन फर्नांडिस की मोदी लीडरशिप गवर्नेंस एंड परफॉर्मेंस, विवेक देब्रॉय की गुजरात गवर्नमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उदर माहुकर की सेंटर स्टेज इनसाइड द मोदी मॉडल ऑफ गुजरात, सिद्धार्थ मजुमदार की मोदित्व, मनोज मित्ता की द फिक्शन ऑफ और द फैक्ट फाइंडिंग मोदी एंड गोधरा, और इसके अलावा एक चित्रकथा भी आई है बाल नरेंद्र, कुछ उसी तर्ज पर जिस तरह से बाल गणेश या बाल हनुमान लिखी गई थी, बाल नरेंद्र आई थी। तो ये है लोकप्रियता, और लोकप्रियता के मामले में अटल जी भी बहुत आगे थे, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं। ये तो पता नहीं कि इतनी किताबें उन पर लिखी गई थी या नहीं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि बाल नरेंद्र लिखी गई है, बाल अटल कभी नहीं लिखा गया था। आज बस इतना ही, नमस्कार।